राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस। आज लेके आया हूँ बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में आया हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सबसे मेजर चीज़ इसका कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है तो ऐसे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू करके बहुत सारे आते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो देखिए इस क्वेश्चन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है जो कि आपके जेईई मेंस वाले एग्जाम में या एडवांस वाले एग्जाम में कैसे काम में आएगा। देखा जाए तो एक ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया सा क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आया हुआ है, क्या है इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया वो क्या है बेटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर आपके पास कोई फॉर्म ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आ जाए तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा वो माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव में। मतलब अगर सर मैं ये फॉर्म बना लूँ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो नेगेटिव में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी और पॉजिटिव में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू होगी। बस इतनी सी बात है। अगर देखा जाए सर ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में कैसे यूज हुआ है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन ये दिया है बच्चा लोग, देख रहे हैं आप लोग क्या दिया हुआ है, 3 cos थीटा प्लस 5 टाइम्स साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 फॉर एनी रियल थीटा इज कितना होगा। मतलब इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। सर ये तो इस फॉर्म में नहीं है, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा। अरे तो हम अगर इस फॉर्म में बना लें कि ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का फॉर्म है तो हम तुरंत बता सकते हैं कि सर इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करें चीज़ों को तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 3 cos थीटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 cos थीटा, बहुत ध्यान से, 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस पाई बाय 6। अब सर इसको अपन लोगों को सॉल्व करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और इसको किस फॉर्म में बनाना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में बनाना है। सर अब कैसे बनेगा, देखिए सर 3 cos थीटा तो 3 cos थीटा का फॉर्म है, मतलब 3 cos थीटा के उसमें फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग 5 साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 को सॉल्व करें तो क्या करेंगे सर साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं थीटा को ए मान लूँ और पाई बाई 6 को बी मान लूँ तो क्या हम साइन ए माइनस बी फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अरे ऑब्वियस सी बात है, लगा सकते हैं। तो इसका मतलब आप सभी को पता होगा, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे आप तुरंत जानते भी होंगे कि सर साइन ए माइनस बी क्या होगा। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सबको पता होना चाहिए भाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो अगर देखा जाए तो सर अगर मैंने थीटा को ए मान लिया, थीटा को क्या मान लिया, ए, और इसको मैं मान लेता हूँ बी, तो मैं इसमें साइन ए माइनस बी फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ। अरे ऑब्वियस सी बात है, लगा सकते हैं सर। अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो बहुत ध्यान से देखिएगा ये कैसे ओपन होगा, 3 cos थीटा तो आपका लिखा हुआ है, प्लस में 5 टाइम्स ऑफ, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो सर साइन थीटा बोले तो साइन ए, उसके बाद फिर कॉस बी बोले तो कॉस पाई बाई 6, साइन ए कॉस बी हो गया, माइनस में कॉस ए बोले तो कॉस थीटा, और साइन बी का मतलब हो गया बेटा साइन पाई बाई 6। मैंने तुरंत साइन ए माइनस बी में फॉर्मूला लगा दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अरे भाई साइन ए माइनस बी का सिंपल फॉर्मूला लगाइए। अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व किया जाए बच्चा लोग, तो देखिए 3 cos थीटा तो लिखा ही हुआ है, प्लस में 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा तो रहेगा सर, लेकिन मैं अगर cos पाई बाई 6 की बात करूं तो cos पाई बाई 6 मेरे लिए cos 30 डिग्री लिखा हुआ है भाई। पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 6 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है बच्चा लोग, cos 30 कितना होता है, √3/2। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो सर ये cos थीटा और साइन पाई बाई 6, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है। अगर मैं साइन 30 की जगह 1/2 रख दूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा सर, अब मेरे पास एक्सप्रेशन आने वाला है। कैसे क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। 3 cos थीटा प्लस मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 का मल्टीप्लाई साइन थीटा √3/2 से होगा, तो मैंने √3/2 को पहले लिख लिया और इसके साथ साइन थीटा लिख दिया। अरे लिख दिया ना ब्रो,
लिख दिया ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आगे मैं क्या करता हूं, 5 का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म सेकंड वाले टर्म से करता हूं, तो क्या हो जाएगा 5/2 cos थीटा भाई 1/2 इंटू 5 cos थीटा। अरे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मतलब मैंने अभी चीज़ों को सॉल्व किया है और मैं उस फॉर्म तक बनाना चाह रहा हूं जो हमने शुरुआत में अपने कॉन्सेप्ट, अपने क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट देखा है। अब देखा जाए तो सर देखिए यहां पर क्या हुआ, 3 cos थीटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब जो साइन थीटा वाला टर्म है 5√3/2 साइन थीटा को अपन लोग अलग कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब आगे देखें सर, तो यहां पे तो cos थीटा कॉमन है, cos थीटा कॉमन है, कहाँ कहाँ 3 के साथ cos थीटा लगा है, 5/2 के साथ cos थीटा लगा है। तो अगर मैं यहाँ पर cos थीटा कॉमन कर लूँ तो प्लस में अगर मैं cos थीटा कॉमन करता हूँ तो ध्यान दीजिए 3 - 5/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब अगर सर ये बचता है तो ध्यान दीजिए 5√3/2 साइन थीटा, और अगर आप लोग इसको सॉल्व करें तो 2 का एलसीएम अगर लेते हैं, क्या लेते हैं 2 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 3 जा 6, 6 - 5 1/2 हो जाएगा। और देखते ही देखते आपके पास 1/2 पहले और cos थीटा हमने लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब सर ये तो फॉर्म बन गई, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म बन गई। कैसे सर, देखिए उसी का फॉर्म बन रहा है, साइन थीटा के मल्टीप्लाई में कोई नंबर है, cos थीटा के मल्टीप्लाई में भी कोई नंबर है, और देखा जाए अगर इसको कंपेयर किया जाए a sin थीटा प्लस b cos थीटा में, तो बच्चा लोग आपके पास ये जो वैल्यू आई है ना, ये a है। अरे ए है, साइन थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा वो ए होगा। और देखा जाए तो सर ये 1/2 है, और 1/2 मेरा कितना है, बी है, और बी मैंने बताया कि cos थीटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो बी होगा। और अगर मैं देखूं तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी की वैल्यू पता चलने के बाद अभी हम लोगों ने दो वैल्यू सीखी। क्या सीखी, पहले तो मैक्सिमम वैल्यू सीखी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है अभी आपको बताया मैंने, मैक्सिमम वैल्यू होती है सर रूट में a² + b²। और सर मिनिमम, तो अगर मैं a और b की जगह वैल्यू रखूं तो अभी बताइए a मैंने क्या निकाला है, a मैंने क्या निकाला है 5√3/2। अगर 5√3/2 अगर वैल्यू रखते हैं तो 5√3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चा लोग तो क्या आता है, 5 का स्क्वायर तो 25, √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, और 25 3 जा 75, 75 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है। अभी आगे बढ़ता हूं मैं और यहां देखता हूं सर, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। और देखा जाए बच्चा लोग तो क्या हो गया 75 + 1, क्योंकि 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा 75 + 1, और 75 + 1 कितना हो गया 76/4। और देखा जाए तो ये कटते अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये 19 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 19 4 दा 76। अरे क्लियर है। और देखते ही देखते हमारे पास आंसर आता है √में 19। हमारे पास क्या आंसर आता है, रूट में 19। और अगर देखा जाए सर इसके मिनिमम वैल्यू पे, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू सर अभी मैंने बताया, इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो माइनस में √a² + b² होगा, और रूट में a² + b² बोले तो माइनस में √19, क्योंकि अभी वही काम करेंगे जो हमने √a² + b² में किया है। अरे देख रहे हैं ना। तो देखिए √19 हमारा आंसर आया। और अगर अपने ऑप्शन की तरफ हम देखें तो हमारा ऑप्शन √19 है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। और आप देख रहे हैं इसमें एक कॉन्सेप्ट की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन समय, आपका क्वेश्चन तुरंत आपको याद रहा, क्योंकि कभी भी हम ये तो कर लेंगे, साइन a - b लगा तो लेंगे, लेकिन क्या दिक्कत आएगी जब ये फॉर्म बनाएंगे तो हम उसके बाद कंफ्यूज रहेंगे कि यार मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालते कैसे। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इस टाइप पे क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं, तो इसीलिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा का टाइप याद रहना चाहिए कि इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और उसी के बिहाफ पर देखिए क्वेश्चन आपका लग गया। तो ऐसे ही आपके जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझना है, ठीक है। ऐसे ही आपके आगे हम इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आरके क्लासेस के साथ आपको कहता हूं, अपने सपनों को दे उड़ान आरके क्लासेस के साथ। धन्यवाद, राधे राधे, अगले वीडियो में मिलते हैं।